ऑल्टरनेटर्स स्टार्ट कर देते हैं फिर, ठीक है। और ऑल्टरनेटर्स में पहला लेक्चर सबसे ज्यादा जरूरी है। सिंक्रोनस मशीन्स में दो पार्ट होते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर्स विच आर नोन एज ऑल्टरनेटर्स और सिंक्रोनस मोटर्स विच आर नोन एज सिंक्रोनस मोटर्स। ये वाली चीज तो मैंने बताई थी पिछली बार। तो सिंक्रोनस जनरेटर्स यानी कि ऑल्टरनेटर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑल्टरनेटर्स के बारे में जो सबसे पहला लेक्चर है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही आपके दिमाग में वो चीजें बैठाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ऑल्टरनेटर अकेला नहीं आता। ऑल्टरनेटर के साथ में दो उसके सबऑर्डिनेट्स, दो उसके चमचे और साथ में रहते ही रहते हैं। ऑल्टरनेटर जनरेटर है, जनरेट करना है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली चीज उसके लिए क्या चीज चाहिए होगी? प्राइम मूवर। दैट्स करेक्ट, प्राइम मूवर चाहिए होगा। प्राइम मूवर वो जो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो एक तो प्राइम मूवर चाहिए होगा। दूसरी चीज क्या चाहिए होगी कि इसकी फील्ड जो है, सिंक्रोनस मशीन्स के बारे में मैंने आपको खास बात क्या बताई थी, इसकी फील्ड किस तरह की होती है? डीसी फील्ड होती है इसके अंदर। तो डीसी सप्लाई देने के लिए डीसी एक्साइटर। तो तीन चीजें इकट्ठी आएंगी, एक ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर के साथ में एक प्राइम मूवर और उसके साथ में एक एक्साइटर। ये तीनों चीजें इकट्ठी आएंगी, वरना ऑल्टरनेटर काम नहीं करेगा, ठीक। अब प्राइम मूवर का काम खाली इतना है कि उसने रोटर को घुमाना शुरू कर दिया, वंस एंड फॉर ऑल। ये वाली चीज दिमाग में ध्यान से बैठाइए। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है। ऑल्टरनेटर का जो रोटर है उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दीजिए, रोटर में ही डीसी सप्लाई दे दीजिए, 3 फेज सप्लाई बन जाएगी। दैट्स ऑल। ऑल्टरनेटर स्टार्ट, खत्म हो गया। ऑल्टरनेटर के अंदर ये इतनी टफ चीज है, फिर से बता रहा हूं। ऑल्टरनेटर के जो रोटर है, ऑल्टरनेटर में स्टेटर भी होगा, रोटर भी होगा। ऑल्टरनेटर का जो रोटर है, बाय द वे ऑल्टरनेटर के स्टेटर में आर्मेचर है, ठीक। बाय द वे ये अलग चीज है, आर्मेचर है और उसमें से सप्लाई निकलनी है 3 फेज। तो आर्मेचर के अंदर कितने फेज की वाइंडिंग हो रही है? 3 फेज की वाइंडिंग। भाई 3 फेज सप्लाई निकालनी है, उसमें 3 फेज की वाइंडिंग है। तो ऑल्टरनेटर जो है, ऑल्टरनेटर में जो स्टेटर है, स्टेटर पे आपने लगा रखा है आर्मेचर, इसके अंदर आपने कर रखी है 3 फेज वाइंडिंग। जो रोटर है, रोटर आपने अंदर लगा रखी है फील्ड, और फील्ड किस तरह की है? डीसी। तो इसमें आपने किस तरह की वाइंडिंग कर रखी है? डीसी वाइंडिंग। इसके अलावा आपको इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी देनी है, तो उसके लिए तीसरी चीज आपको क्या चाहिए? प्राइम मूवर चाहिए। तो आपने जो ऑल्टरनेटर जो रखा हुआ है, इस ऑल्टरनेटर का ये मान लीजिए इतना हो गया स्टेटर, और ये यहां से यहां तक का ये हो गया रोटर। इसमें ये जा रही है शाफ्ट, शाफ्ट के साथ में आपने प्राइम मूवर लगाया जिससे कि रोटर घूमना शुरू हो जाए इसका। ये रहा रोटर, ये रोटर, ये रोटर घूमना शुरू हो जाए। इसके साथ में आपने एक यहां पर एक और मशीन लगा रखी थी विच वॉज एक्साइटर, डीसी एक्साइटर। इसकी सप्लाई, इसमें से डीसी सप्लाई निकल रही है, इन दोनों दो तारों में से डीसी मिल रही है। ये दो तार लेकर करके आपने रोटर के अंदर, क्योंकि रोटर में डीसी वाइंडिंग है, रोटर में आपको डीसी सप्लाई देनी है, तो ये दो तार से लेकर के आपने इसके अंदर सप्लाई दे दी, किसी भी तरह से दे दी, ठीक है। अब मैं वो स्टेटमेंट अपना दोबारा रिपीट करता हूं। एक ऑल्टरनेटर के रोटर को आपने गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया प्राइम मूवर से, और इसके साथ रोटर की ही वाइंडिंग जो कि डीसी वाइंडिंग है, इसके अंदर आपने डीसी सप्लाई दे दी। स्टेटर में से 3 फेज सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑल्टरनेटर का स्टार्ट और एंड सब हो गया। डीसी सप्लाई दी एक्साइटेशन के लिए, जिससे कि इसके अंदर फील्ड बन जाए। इसकी फील्ड जो होती है दैट इज डीसी। फंडा सबको समझ में आया या नहीं आया? सेल्फ एक्साइटेड बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको सेल्फ एक्साइटेड बना सकते हैं। उसमें क्या है, 3 फेज जो सप्लाई इसके अंदर निकल रही है उसमें आपने रेक्टिफायर लगा दिया, और उसी को रेक्टिफाई करके आपने डीसी बना दी, और वो डीसी आपने इस रोटर के अंदर फीड कर दी। सो दिस इज बेसिकली सेल्फ एक्साइटेड। वो वाला काम भी कर सकते हैं। अभी हम जिन ऑल्टरनेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज के हैं, बहुत बड़े बड़े ह्यूज साइज के हैं, और इस रूम के बराबर हैं, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई कर रहे हैं वो वाले जो ऑल्टरनेटर्स हैं वो ये हैं। उनके रोटर में फील्ड है जिसमें डीसी वाइंडिंग कर रखी है, जिसमें कोई सिंगल फेज 3 फेज जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, डीसी वाइंडिंग है। आर्मेचर के अंदर आपने 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है, इसमें से 3 फेज एसी बाहर मिलेगी,
इसके अंदर डीसी आपको देनी पड़ेगी। तो रोटर के गोल गोल घुमाना है रोटर को, जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी उसके अंदर जाए, और इसके अलावा रोटर के अंदर डीसी सप्लाई देनी है, चाहे आप एक्साइटर से दीजिए, चाहे किसी बैटरी से दे दीजिए, कहीं से भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोटर को गोल गोल घुमाइए, वन लास्ट टाइम, रोटर को गोल गोल घुमाइए एट द प्री रिक्विजिट स्पीड, जो स्पीड आप चाहिए उस पर स्पीड पर उसको गोल गोल घुमाइए और रोटर के अंदर डीसी सप्लाई दे दीजिए। स्टेटर में से 3 फेज सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। एक्साइटर इज डीसी शंट जनरेटर, एक्साइटर इज डीसी शंट जनरेटर। ऑल्टरनेटर के अंदर करना क्या है, खाली 2 काम आपको करने हैं बस। रोटर को गोल गोल घुमाना है, जिसके लिए आपको प्राइम मूवर चाहिए, और रोटर के अंदर डीसी सप्लाई देनी है, जिसके लिए आपको एक्साइटर चाहिए। आपको 3 फेज सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी बस। तो बेसिकली अभी अगेन वंस अगेन इसके अंदर क्या है, आपको 3 चीजें चाहिए, ऑल्टरनेटर, एक चाहिए एक्साइटर विच इज डीसी शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हर एक को आता है, खाली इतनी चीज होती है, आर्मेचर होता है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है और ईजी होता है, और इसके पैरेलल में फील्ड लगी होती है विच इज बेसिकली आरएसएच। ये आरए है, ये ईजी है, दैट्स ऑल। शंट जनरेटर बड़ा आसान होता है। शंट जनरेटर के अंदर आपको खाली आर्मेचर और फील्ड के टर्मिनल शॉर्ट करने हैं और उसके रोटर को घुमाना शुरू कर देना है, सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। सेल्फ एक्साइटेड है ऑब्वियसली, इसका मतलब इसमें सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। तो खाली आपने इसके कनेक्शन शॉर्ट किए और उसको घुमाना शुरू कर दिया, आपको इसमें डी सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आप ये वाली चीज भी समझ सकते हैं, अगर इसका टर्मिनल बॉक्स बनाया जाए तो टर्मिनल बॉक्स इसका होगा ऐसा, इसका टर्मिनल बॉक्स है ऐसा, या क्योंकि ये दोनों के दोनों लैब में खासतौर से ये दोनों एक साथ माउंटेड है, तो एक ही टर्मिनल बॉक्स में इसके और इसके दोनों के टर्मिनल्स दे रखे हैं। अब देखिए क्या क्या चाहिए टर्मिनल्स होंगे, ध्यान से सुनना, ये वाली चीज बड़ा आसान है, अगर एक बार समझ में आ गया तो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। प्राइम मूवर समथिंग डिफरेंट। प्राइम मूवर क्या है, हमारी लैब में ये एक डीसी मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर बना रखी है, लेकिन प्राइम मूवर और क्या 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 हो सकता है, टरबाइन, दैट्स करेक्ट। जिन चीजों की बात कर रहे हैं, इंजन्स हो गए, टरबाइंस हो गए, एक्चुअली इन सब मशीन्स के लिए, ऑल्टरनेटर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके लिए प्राइम मूवर कभी भी डीसी मोटर या एसी मोटर नहीं होगी, खाली लैब के अंदर हमने लगा रखी है। नहीं तो रियल लाइफ में हमेशा टरबाइंस होंगी या इंजन्स होंगे, बस यही चीज होगी। इसके अंदर से 3 वे सप्लाई आपको मिलनी है, आर वाई बी 3 सप्लाई आपको मिलनी है, इसके अलावा न्यूट्रल स्टार पॉइंट भी मिलना है। तो इसके अंदर 4 पॉइंट तो ये दे रखे होंगे, तो आर वाई बी ये 3 हो गए और स्टार पॉइंट हो गया। ये है दे रखा है यू वी डब्ल्यू, और ये दे रखा है शायद इसका नाम है शायद एमपी। ये यू वी डब्ल्यू और एमपी क्या है, इसका जो सप्लाई स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग कर रखी है, स्टेटर की वाइंडिंग है ये और ये स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग है। स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग है, दैट्स ऑल। सिंक्रोनस मशीन्स हर एक केस में एक ही चीज होगी, चाहे वो जनरेटर्स हो चाहे मोटर्स हो, उसके अंदर एक ही चीज होगी। स्टेटर के अंदर 3 फेज वाइंडिंग हो रही है और रोटर के अंदर क्या है, डीसी वाइंडिंग है, रोटर के अंदर डीसी वाइंडिंग, और रोटर के अंदर डीसी सप्लाई देनी ही देनी है, चाहे वो ऑल्टरनेटर हो चाहे मोटर हो, कोई से भी चीज, जनरेटर हो चाहे मोटर हो, रोटर के अंदर आपको डीसी सप्लाई देनी है। स्टेटर में 3 फेज सप्लाई एक केस में आपको मिलेगी, एक में आपको 3 फेज सप्लाई देनी होगी। कंस्ट्रक्शन बेसिकली ओवर, पूरा इसका कंस्ट्रक्शन खाली इतना सा है। तो ये दिस इज बेसिकली एमपी, दिस इज यू वी डब्ल्यू, ये 3 होगा, ठीक। इसके अलावा क्या होगा, इसकी फील्ड होगी, इस ऑल्टरनेटर की फील्ड है विच इज माउंटेड ऑन द रोटर, रोटर पर माउंटेड है, विच इज दिस डीसी फील्ड है, ये डीसी फील्ड जे के डीसी फील्ड होगी, ठीक। ये डीसी फील्ड आपने इसके रोटर के ऊपर माउंट कर रखी है। इसके अलावा जो एक्साइटर लगा रखा है, एक्साइटर के आर्मेचर टर्मिनल्स और फील्ड टर्मिनल्स, दिस इज ए बी सी डी, और ए बी सी डी को इस तरह शॉर्ट करके इसको आपको यहां जोड़ देना है और इसको ले करके यहां जोड़ देना है। तो इसमें क्या है, इस तरह दे रखा है, दिस इज जे के ए बी सी डी। ये की है, ये मेन की है समझने का, पूरा ऑल्टरनेटर के आगे तक जितना समझना है उस सबकी समझने वाली मेन की बस खाली ये दोनों चीजें हैं, ये और ये। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई दिमाग में आज की डेट में, अगर एकदम क्लियर हो गई तो ऑल्टरनेटर सारा आराम से निकलता चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जे और के में डीसी सप्लाई देनी है,
जे और के में डीसी सप्लाई हमको देनी है। जे और के इज बेसिकली रोटर माउंटेड, ये रोटर पर माउंटेड है। जे के बीच की जो वाइंडिंग है वो रोटर के ऊपर माउंट कर रखी है, बेसिकली डीसी वाइंडिंग। और ये यूवीडब्ल्यूजे दिस इज माउंटेड ऑन स्टेटर, तो ये यहां से लेकर यहां तक का दिस इज स्टेटर, और यहां से लेकर यहां तक का दिस इज रोटर, और इसके आगे का दिस इज एक्साइटर। ये 3 पार्ट होगा इसके। स्टेटर पर माउंटेड है यूवीडब्ल्यू स्टार कनेक्टेड 3 फेज वाइंडिंग, रोटर पर माउंटेड है डीसी वाइंडिंग विच इज जस्ट 1 सिंगल वाइंडिंग जेके, और इसके अलावा इसमें कनेक्शन कर रहे हैं एक्साइटर के। एक्साइटर क्या है? डीसी शंट जनरेटर। इसमें से लेकर उसके सप्लाई दे देंगे और रोटर घुमाना शुरू कर देंगे, सप्लाई बननी शुरू हो जाएगी। इसलिए टोटल टर्मिनल्स इसके अंदर इतने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्मिनल्स इसके अंदर हो गए। 3 टर्मिनल्स 3+1 स्टेटर के, 2 टर्मिनल्स इसकी फील्ड के, 4 टर्मिनल्स एक्साइटर के, और 4 में से भी एक्साइटर के कैसे हो गए? 2 फील्ड के हो गए, 2 आर्मेचर के हो गए। क्लियर है? अब ये जो आपको घुमाना है प्राइम मूवर, ये प्राइम मूवर के कनेक्शन यहां पर हमारे कुछ और है। यहां पर तो कंपाउंड मोटर है जिसको आप शंट मोटर की तरह रन करेंगे, नहीं तो नॉर्मल केस में टरबाइन होगी जिसमें ऊपर से पानी निकल के आ रहा होगा और वो टरबाइन को घुमा रहा होगा, या स्टीम टरबाइन आपने लगा रखी है तो बॉयलर है, बॉयलर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से स्टीम बन रही है, वो स्टीम जा करके स्टीम टरबाइन चला रही है, उसकी वजह से प्राइम मूवर वाली एनर्जी मिल रही है जो उसके रोटर को घुमा रही है। स्टेटर में 3 फेज एसी साइनसोइडल वेव शेप तभी प्रोड्यूस कर पाएगा जब रोटर के अंदर डीसी दे रखी होगी आपने। अदरवाइज जो सप्लाई आपको मिलने वाली है बाहर वो एसी नहीं होगी, मतलब एसी होगी बट साइनसोइडल नहीं होगी, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएगी। ये चीज डीसी जनरेटर में जो सप्लाई जनरेट हो रही थी वो किस तरह की थी? एसी थी कि डीसी थी? एसी। डीसी जनरेटर में जितनी जनरेट होती है वो एसी होती है, उसको आप डीसी बना करके कम्यूटेटर यूज करते हैं, उसे डीसी बनाते हैं और उसके तब उसको बाहर लेके आते हैं। ये तो ओरिजिनली जो उसके अंदर बन रही होती है दैट इज बेसिकली एसी। वही चीज यहां पर भी हो रही है, सेम चीज। तो क्या हो रहा है देखो, ये ऑल्टरनेटर ही है। आप ये ऑल्टरनेटर ही समझो, ये फील्ड हमने बस खाली उल्टा कर दिया है, फील्ड को मैंने बाहर दिखा रहा हूं, आर्मेचर को अंदर दिखा रहा हूं, ये तो बेसिकली सेम चीज। ये कॉइल है, आर्मेचर वाली कॉइल, एक सिंगल कॉइल। सबसे पहला डायग्राम याद है? सबसे पहले एडमिशन में सबसे पहले सुना था वो ये वाला था। इसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसमें से फ्लक्स नॉर्थ पोल में से निकल के साउथ पोल के अंदर जा रहा है कॉन्सिस्टेंटली। इस रोटर में आपने अगर एक कॉइल लगाई हुई है तो इसके अंदर एक फेज की सप्लाई बनेगी, ठीक। एक कॉइल आपने और बना दी तो इसके अंदर दूसरी फेज की सप्लाई बन जाएगी, एक कॉइल आपने और लगा दी इसके अंदर फेज की सप्लाई बन जाएगी, खत्म, ऑल्टरनेटर हो गया। यही तो ऑल्टरनेटर है। इसके अंदर अगर इसमें से आप कम्यूटेटर ना लगाएं, इन तीनों कॉइल्स के आउटपुट सीधे सीधे बाहर निकाल दें तो आपको 3 फेज सप्लाई मिल रही है। खाली ऑल्टरनेटर में खाली यही वाला काम कर रहा है, और उसका सिंपल सा फंडा है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? ये कंडक्टर अगर फ्लक्स को काटेगा तो इसके अंदर ईएमएफ बन जाएगा, ज्यादा काटेगा तो ईएमएफ ज्यादा बनेगा, अगर कम काटता है तो ईएमएफ कम बनेगा। अगर ये यहां पर है तो सबसे ज्यादा काट रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, सबसे ज्यादा काट रहा है, सबसे ज्यादा ईएमएफ बन रहा है। अगर ये यहां पे आ जाता है, ये वाला घूमता हुआ, तो काट नहीं पा रहा क्योंकि पैरेलल जा रहा है, तो काट ही नहीं पा रहा, सबसे मिनिमम, इसलिए मिनिमम वोल्टेज बन रहा है। इसका मतलब यहां पर सबसे ज्यादा वोल्टेज बना रहा है और यहां पर सबसे कम वोल्टेज बना रहा है, तो सप्लाई बेसिकली आपको इस तरह की मिलेगी। जब ये वाला यहां था तब आपको इतनी मिली, जब ये यहां आ गया तब इतनी मिली, जब यहां आ गया तो इतनी मिली, फिर यहां पे आ गया तो इतनी मिली, और फिर जब यहां पर आ गया तो फिर से 0 हो गया। ठीक है। दूसरी वाली जो कॉइल है वो इससे 120 डिग्री या 60 डिग्री जो ही बोला जाए, 180 डिग्री में से अगर 120 माइनस कर दें तो 60 मिल जाता है, जो भी देख ले, तो 120 डिग्री पीछे दूसरी वाली कॉइल चल रही है, दूसरी में से 120 डिग्री उसके पीछे आ रहा है। हमने कम्यूटेटर नहीं लगाया हुआ है, ना रेक्टिफाई कर रहे हैं, रेक्टिफाई नहीं कर रहे, पूरी जो सप्लाई कॉइल के अंदर बन रही है पूरी बाहर लेके आ रहे हैं। तो पहली कॉइल में से सप्लाई बन रही है, दूसरी कॉइल में ऐसी, तीसरी वाली उसके भी 120 डिग्री पीछे है, तो वो बेसिकली उसके अंदर ऐसी सप्लाई मिल गई, 3 फेज सप्लाई मिल गई आपको। क्लियर? बड़ा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। यही ऑल्टरनेटर है। ऑल्टरनेटर में आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां बना रखे हैं, कांस्टेंट फ्लक्स जा रहा है, और इसके बाद आप इन कंडक्टर्स को रिवॉल्व करा रहे हैं।
अगर आप इनको अपनी जगह पर रख दें और नॉर्थ साउथ को गोल गोल घुमाना शुरू कर दें तो भी सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी, एज इट इज बनेगी, एज इट इज बनेगी। या उल्टा काम कर दे कि इनको बाहर लगा दें और इनको अंदर लगा दें तो भी वही वाली बात होने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे भी कर लो, किसी को बाहर कर लो, किसी को भी अंदर कर लो, फंडा तो सेम रहेगा। तो उसमें भी, उस केस में भी आपको यही वाली सेम सप्लाई मिलने वाली है। अब पॉइंट क्या है कि मान लीजिए यहां नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कांस्टेंट फ्लक्स नहीं जा रहा होता। क्वेश्चन क्या था, मतलब हम लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि इसमें रोटर के अंदर डीसी सप्लाई क्यों दे रखी है इसके रोटर में। अगर ये डीसी नहीं होती और ये भी वेरिंग होती, साइनसोइडल एसी होती, तब क्या हो रहा होता? फ्लक्स भी फ्लक्चुएट कर रहा होता। जो इसके अंदर फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑलरेडी ऐसा हो रहा है, मतलब इसमें से जो फ्लक्स जा रहा है वो फ्लक्स भी ऐसा ऐसा हो रहा है और साथ साथ में ये भी घूम रहे हैं। समझ गए? तो डिपेंड करता है कि क्या निकल के आता, मतलब हमें पता नहीं क्या निकल के आता। अब ये हो सकता है कि जिस समय कंडक्टर यहां पर आया है उस टाइम जो फ्लक्स है वो फ्लक्स यहां पर है, आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0। ये हो सकता है कि ये जिस टाइम यहां पर आया उस टाइम इसकी सप्लाई यहां पर भी हो, तो इन दैट केस फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर ये जिस टाइम यहां पर पहुंचा, कंडक्टर जब घूमता फिरता जब यहां तक पहुंचा, उस टाइम ये अपना फ्लक्स चल रहा था, उसकी अपनी कहानी चल रही थी, इसकी अपनी कहानी चल रही थी। ये इसकी वैल्यू जिस टाइम अगर 0 पहुंच चुकी है उस टाइम ये यहां पर आया है तो आपको वोल्टेज आपको 0 मिलने वाला है। या मान लीजिए फ्लक्स इतना था तो आपको बड़ा कम सा मिलेगा, इसके अंदर मैक्सिमम मिलेगा ही नहीं। तो द रिजल्टेंट इज, और ये जिस टाइम यहां पहुंचा उस टाइम मान लीजिए यहां पर मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा था तो अगेन 0 हो गया। तो पॉइंट क्या है कि जो आपको वेव शेप मिलने वाली है, अगर आपने फील्ड के अंदर डीसी के बजाय एसी दे दी होती तो दो अलग अलग चीजें हो जाती। एक तो ऑल्टरनेटिंग वेव प्रोड्यूस करने के लिए वो तो सर्कुलेट कर ही रहा है, इसके साथ साथ में जो वेव है वो वेव भी साइनसोइडल हो गई, फ्लक्स जो बन रहा है फ्लक्स भी साइनसोइडल हो गई, तो दोनों चीजें वो वाली हो जाती हैं। तो वो उसका रिजल्ट जो है वो वेव जो होगी वो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएगी, आड़ी तिरछी हो जाएगी, कैसी भी हो सकती है। क्लियर है ये वाली चीज? दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू यूज डीसी इनसाइड द फील्ड। तो ऑल्टरनेटर बेसिकली ये वाली चीज हो गई। आर्मेचर अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मेन स्टोरी तो पूरी हो गई है। अब इसके साथ में वो चीजें शुरू होती हैं एडिशनल वाली। आर्मेचर रिएक्शन क्या है, आर्मेचर रिएक्शन के क्या 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 फर्क पड़ते हैं। जेके इज द फील्ड वाइंडिंग, जेके इज द ऑल्टरनेटर फील्ड। देखो U V W M P J K। ऑल्टरनेटर रोटर, ऑल्टरनेटर स्टेटर। इस लाइन के इधर ऑल्टरनेटर। समझ गए जेके क्या है? समझ में आया? जेके इज द ऑल्टरनेटर फील्ड। ऑल्टरनेटर की जो फील्ड है भाई, एक्साइटर जो है, एक्साइटर इज अ डीसी शंट जनरेटर, इसकी अपनी फील्ड ये रही ए बी, इसकी अपनी फील्ड, इसका अपना आर्मेचर वो ये रहा सी डी। बी को आपने डी से शॉर्ट कर दिया, ए को सी से शॉर्ट कर दिया, और इसको लेके जे से जोड़ दिया, इसको लेके के से जोड़ दिया। आप चाहें तो ये पूरे को हटा सकते थे, करेक्ट, बैटरी लगा करके, सिंपल बैटरी लगा दो। सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है, बैटरी लगा दी। बट दिस इज जेके इज द फील्ड, इसकी फील्ड जो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है, इसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला है वो जेके है। ये तो आपने डीसी एक्साइटर लगा रखा है, इसकी जगह कुछ और लगाना चाहे कुछ और लगा दिए, डीसी किसी भी तरीके से डायनामो लगा दिए, कुछ भी मैनुअली सेल लगा दिए, ये वाला कुछ भी कर दो, बैटरी वगैरह लगा दो, कुछ भी कर सकते हैं। डी सप्लाई हमको चाहिए बस,
हमें चाहिए डीसी सप्लाई जो हम इस जे और के अंदर भेज सकें, जिससे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाए। ये वाला काम है। उसके लिए आप जो लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। बैटरी लगाना चाहें बैटरी लगा दीजिए, कुछ और लगाना चाहें कुछ और लगा दीजिए। शंट एक्साइटर हमने लगा रखा है, शंट जनरेटर, वो वाला काम भी ये वाला काम कर रहा है। बस दिस इज बेसिकली द आर्मेचर। जे के कहां लगा हुआ है? रोटर में। तो रोटर के अंदर डीसी सप्लाई आपको पहचानी है, तो स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पॉइंट क्या है देखो, इसका डीसी एक्साइटर क्या है? डीसी एक्साइटर क्या है? डीसी शंट जनरेटर है। शंट जनरेटर है, इसका मतलब अच्छा, शंट जनरेटर जो कुछ भी होता है, जनरेटर जो होता है उसके अंदर जो सप्लाई बनती है वो कहां बनती है? फील्ड में कि आर्मेचर में? डीसी शंट जनरेटर के अंदर आर्मेचर कहां माउंटेड होता है? ऑल्टरनेटर की फील्ड कहां माउंटेड है? क्लियर? अगर इसका रोटर भी गोल गोल घूम रहा है, इसका रोटर भी गोल गोल घूम रहा है, तो स्लिप रिंग की जरूरत क्या है? दोनों को गोल गोल घूम रहे, दोनों सेम स्पीड पर घूम रहे, उसके रोटर को इसके रोटर से सीधे सीधे जोड़ दो। ठीक, दिस इज वन पॉसिबल ऑप्शन। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब फॉर एग्जांपल सेल्फ एक्साइटेड वाले जो होते हैं, जिसमें आपको एक्साइटर की जरूरत नहीं पड़ती है, तब आपको अगर सप्लाई देनी है, देन यू नीड अ स्लिप रिंग, तब स्लिप रिंग की जरूरत पड़ जाती है।